प्राचीन काल की बात है, जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का वास था। उनके भक्तों में एक गांव था, जहां एक परम भक्त हरिदास नामक व्यक्ति रहते थे। वह बहुत ही सरल और श्रद्धालु थे। उनकी एक विशेषता थी, वह कभी भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना नहीं भूलते थे। चाहे वह खेतों में काम कर रहे हों, घर में कुछ कर रहे हों या फिर रास्ते में चल रहे हों, उनका हर शब्द जय श्री कृष्ण से ही बंधा रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित होने वाला था, जिसमें भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा का प्रदर्शन किया जाता। उस दिन गांव में विशेष उपवास और पूजा का आयोजन किया गया। लोग तय करते थे कि उपवास के दिन वे केवल भगवान के नाम का जाप करेंगे और इसके द्वारा भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करेंगे। हरिदास ने भी तय किया कि वह इस उपवास में भाग लेंगे, लेकिन वह अन्य भक्तों से अलग थे। उन्होंने सोच लिया कि वह केवल भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करेंगे और किसी भी प्रकार का भौतिक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। उन्होंने खुद से यह वचन लिया कि जितने समय तक वह उपवास करेंगे, उतने समय तक उनका मन केवल कृष्ण के नाम में रमता रहेगा। जब उपवास का दिन आया, हरिदास ने खुद को पूरी तरह से कृष्ण के नाम में समर्पित कर दिया। उन्होंने गांव के तालाब के किनारे बैठकर पूरे दिन कृष्ण का नाम लिया। वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते हुए मग्न हो गए। उनके होठों से कृष्ण का नाम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दिन भर वह भगवान के नाम के साथ मस्त हो गए। समय की परवाह किए बिना वह केवल भगवान कृष्ण के ध्यान में खोए रहे। गांव वाले उनका उत्साह देख हैरान रह गए। हरिदास की साधना से प्रभावित होकर गांव के बड़े बूढ़े लोग और छोटे छोटे बच्चे भी भगवान कृष्ण का नाम जपने लगे। उनका विश्वास था कि हरिदास के उपवास से भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य मिलेगी। रात का समय आया, लेकिन हरिदास की श्रद्धा कम नहीं हुई। गांव वालों ने देखा कि वह न तो भूख से परेशान हो रहे थे, न प्यास से, बस कृष्ण के नाम में ही खोए हुए थे। उनकी साधना ने गांव के वातावरण को भी शुद्ध कर दिया था। सभी भक्त कृष्ण के नाम का जप करने लगे। उस रात भगवान कृष्ण स्वयं हरिदास के पास प्रकट हुए। वह उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, हरिदास, तुम्हारी भक्ति और समर्पण को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो उपवास किया है, वह सिर्फ शरीर का उपवास नहीं, बल्कि आत्मा का उपवास है। तुम्हारे इस वचन और निष्ठा से मैं अभिभूत हूँ। भगवान कृष्ण ने हरिदास से कहा, तुम्हारा नाम लेने का तप बहुत प्रभावी रहा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा अनंत काल तक बनी रहेगी। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारा नाम सदा मेरे साथ रहेगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने हरिदास को आशीर्वाद देकर उन्हें अपने जीवन की सर्वोत्तम उपहार दिया, कृष्ण के नाम में अनंत प्रेम और आशीर्वाद। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। हरिदास की साधना ने उन्हें यह सिखाया कि भगवान कृष्ण के नाम का जाप भक्ति और उपवास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति को कृष्ण के नाम में ध्यान लगाकर अपना जीवन सरल और पवित्र बनाना चाहिए। इस प्रकार हरिदास की कृष्ण के नाम की भक्ति का प्रभाव पूरे गांव में फैला और सब लोग भगवान के नाम में खो गए। उस दिन से यह गांव कृष्णा भक्ति का गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहां हर कोई भगवान कृष्ण का नाम लेता और उनके आशीर्वाद से जीवन को सुखमय बनाता। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे भगवान कृष्ण के फोटो पर क्लिक करें।
उस पर क्लिक करने पर लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। उस लाल रंग के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।